नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज एक छोटी सी अपडेट मिली है जो कि आपको देना है और बहुत सारे विद्यार्थी इस बाबत लेकर के परेशान हैं कि सर रिजल्ट जो है मतलब ज़्यादा देर हो रहा है, कब तक आएगा, कैसे क्या होगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि रिजल्ट आपका 20 तारीख तक आना सुनिश्चित हो चुका है। 20 तारीख तक आपका सारा रिजल्ट आ जाएगा, आप इसके लिए परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, जीव विज्ञान के लिए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा मतलब सवाल करते हैं। तो जीव विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वो अगर 90 के लपेटे में हैं, ठीक है ना, 90 के लपेटे में अगर हैं तो उनका सिलेक्शन श्योर है 2021 में, और 75 के लपेटे में अगर 2016 में है तो उनका सिलेक्शन श्योर है, वो इंटरव्यू देंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि जो मतलब आंकड़े मिल रहे हैं, सबसे पहले हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9721411385। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसे जो है मतलब नोट डाउन कर लें, 9721411385। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपको कुछ जानना हो, मन की कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो, तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर हमारी तरफ से ज़रूर दिया जाएगा। आज थोड़ी सी बातचीत हो रही थी तो कुछ जानकारियां मतलब निकल करके आई हैं, वो आपसे हम शेयर कर रहे हैं। जानकारी ये है कि किसी भी विषय में शेड्यूल कास्ट, एससी कैटेगरी और बालिका वर्ग, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और बालिका वर्ग, ये दो चीज़ें, दो मतलब ऐसे कैटेगरियां हैं, दो ऐसी चीज़ है, दो ऐसे फैक्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे में दिख रहे हैं। और इनके साथ साथ जो है मतलब पीएच की भी मेरिट वो मतलब कम जा रही है, जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनकी भी मेरिट कम जा रही है, और इसका भी लाभ जो है ईडब्ल्यूएस में भी मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का भी मेरिट जो है लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। अब इसका विश्लेषण आपको हम समझा देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ईडब्ल्यूएस पहली बार जो है आपका चयन बोर्ड में लागू हुआ है, पहली बार उसका मतलब जो है मेरिट आएगा आपके सामने। लेकिन जब ये लागू हुआ था, 10% का रिजर्वेशन मिला था, तो कई सारे संस्थानों ने जो है मतलब परीक्षा कराई और ईडब्ल्यूएस की मेरिट बनाई, उनका रिजल्ट भी फाइनल रूप से आया है। तो कई सारे संस्थानों के मेरिट को जो है इकट्ठा किया गया, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग का हो, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग का हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो, चाहे यूपी SSS का हो, मतलब चाहे DSSB का हो, मतलब कहीं से भी जहाँ भी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया था, हरियाणा से लेकर के जो है मतलब आपके बिहार तक में हर जगह से मेरिट को इकट्ठा किया गया कि कितनी मेरिट जा रही है। उन सभी का कंक्लूजन, उन सभी का एवरेज जो हमें प्राप्त हुआ है वो यही प्राप्त हुआ है कि ओबीसी से जो ओबीसी की मेरिट जाती है, ठीक है ना, ओबीसी की मेरिट से लगभग 4 से 5 प्रश्न जो है वो कम रहता है। ठीक है, 4 से 5 प्रश्न वो कम जाती है मेरिट ईडब्ल्यूएस की। ये सभी का नियम है, सभी बोर्डों ने इसको फॉलो किया है। तो इसके आधार पर हम आपको बता सकते हैं कि इसमें भी आपको यही लाभ देखने के लिए मिलेगा कि ओबीसी से आपका कम से कम 4 से 5 प्रश्न वो कम रहेगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर जो है मतलब ईडब्ल्यूएस में तो मतलब बहुत लोग बताते हैं कि हम इतना है, इतना है, इतना है। एक लोग मतलब बता रहे थे कि सर हम ईडब्ल्यूएस हैं, संस्कृत में 122 क्वेश्चन है मेरा। अगर कोई इतना हाई फाई है तो वो ईडब्ल्यूएस में कहाँ रहेगा, वो तो डायरेक्ट जनरल में जाएगा ना, ईडब्ल्यूएस में वो नहीं आ पाएगा। ये क्राइटेरिया जो है वो लांघ जाएगा और वो डायरेक्ट वो जनरल में चला जाएगा, ईडब्ल्यूएस में उसकी काउंटिंग नहीं होगी। जितनी आपकी जनरल की मेरिट जा रही है, अगर आप उसके आगे हो या उसके बराबर हो तो आप जनरल में चले जाओगे, आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आओगे। ठीक है, तो इससे क्या है कि इससे ईडब्ल्यूएस को लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आपने कुछ विषयों का नाम ले लिया कि उनकी मेरिट कम जा रही है, तो क्या मतलब विज्ञान का, जीव विज्ञान का और जो मतलब शारीरिक शिक्षा का, इन सारी चीज़ों का मतलब मेरिट कम नहीं जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक मेरठ से एक भाई ने मेरे पास कॉल किया था और वो मतलब अध्यापक भी हैं एडहाक पे। तो मतलब उन्होंने जो है मतलब हमें बताया था कि उनके शारीरिक शिक्षा में 114 प्रश्न सही हैं,
है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि विद्यार्थियों ने 100+ नहीं किया है, और ऐसा भी नहीं कि विद्यार्थियों ने 110+ नहीं किया है, लेकिन उनकी संख्या जो है वो उंगलियों पे है, 10, 20, 50 की संख्या है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर जो विद्यार्थी मिलते हैं वो जो है 90 के लपेटे में ही आते हैं, ठीक है ना। मतलब जो है 95 आते हैं, 97 आते हैं, 96 आते हैं, 99 आते हैं, 100 आते हैं, 103 आते हैं, 105 आते हैं, ऐसे मतलब विद्यार्थी ज़्यादा मिलते हैं। तो उनका जो एवरेज निकाला जाता है, मेरिट हम कैसे आपको बताते हैं उसका भी आज आपको थॉट समझा देते हैं। मेरिट जो हम बनाते हैं, पहले सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं। सभी लोगों को इकट्ठा करने के बाद, चाहे वो व्हाट्सएप पे कमेंट हो, चाहे वो जो है आपके फेसबुक के कमेंट हो, सारे लोगों के मेरिट इकट्ठा करते हैं, व्हाट्सएप पे उनके OMR की कार्बन कॉपी मंगवाते हैं, आंसर की से स्वयं मिलान करते हैं, ठीक है, कि विद्यार्थी क्या बोल रहा है और कितने उसके प्रश्न सही हैं। सभी विषयों के, हर विषयों के लगभग 5000 से 7000 डेटा हम लोग इकट्ठा करते हैं, तब उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद कि किसी विद्यार्थी के 115 निकल जाते हैं, किसी विद्यार्थी के 109 निकल जाते हैं, किसी विद्यार्थी के जो है 105 होते हैं, किसी के 95 होते हैं, किसी के 91 होते हैं। तो उन सभी को मतलब वो जोड़ा जाता है, उनका सबका एवरेज निकाला जाता है, और जो एवरेज निकल कर आती है वही मेरिट के रूप में आपके सम्मुख उपस्थित की जाती है। वो मेरिट आपकी जो है एवरेज होती है, औसत मेरिट होती है, कि इससे जो है मतलब कम भी जा सकती है और इससे 1-8% ज़्यादा भी जा सकती है, यही एवरेज होता है, ठीक है ना। थोड़ी बहुत कम, थोड़ी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब एकदम से ज़्यादा कि पता लगे कि जो है मतलब अगर हमने 105 बताई है तो पता लगे 110 मेरिट चली गई, ऐसा नहीं होगा। जो अगर हमने 105 किसी विषय की बताई है तो 105 से आप जान लीजिए कि 103 मेरिट जा सकती है, लेकिन 106 मेरिट नहीं होगी, कन्फर्म है ये, ठीक है ना। और EWS की जो मेरिट मैंने बताई है, एग्जैक्ट एक्यूरेट वही मेरिट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। प्रतीक्षारत जो विद्यार्थी होंगे, क्योंकि सीटें बढ़ रही हैं, तो प्रतीक्षारत जो विद्यार्थी होंगे उनका भी चयन 98% तक मुमकिन होगा। और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, OMR में जिन्होंने मतलब बालक बालिका आदि में गलती की है, या OMR संबंधी यदि आपने कोई एफिडेविट शपथ पत्र बनवाया है, तो वो एफिडेविट आपका किसी काम में का नहीं है, वो काम नहीं आएगा, क्योंकि OMR संबंधी कोई भी एफिडेविट स्वीकार नहीं करेगा चयन बोर्ड, ठीक है, कंफर्म कर लिया गया है। और जो मतलब विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर जो है मतलब फार्म में ये गलती हो गई, वो गलती हो गई है, तो अगर फार्म में आपने अहर्ता संबंधी कोई गलती की है, ठीक है, कोई विद्यार्थी होते कहते सर हम EWS में यस कर दिए हैं लेकिन डिटेल हमने फिलअप नहीं किया है, तो भैया आप छांट दिए जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। अहर्ता संबंधी यदि आपने गलतियां की हैं तो ये अक्षम में है, आपको वेरिफिकेशन में छांटा जा सकता है। अगर आपने जो है अपनी योग्यता संबंधी कोई गलती की है, ठीक है ना, योग्यता संबंधी कोई गलती कर दी है तो भी आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, ठीक है। योग्यता संबंधी कोई गलती की है तो भी आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि जब आपकी मार्कशीट जो है संबंधित संस्थान में भेजी जाएगी तो आपका संस्थान सीधे सीधे कह देगा कि फलाना मार्कशीट हमारे यहाँ से इशू नहीं की गई है, ठीक है, आपका तुरंत वहीं वेरिफिकेशन रोक दिया जाएगा। और बहुत विद्यार्थी कहते हैं सर पता ये हो गया वो हो गया है, पता आदि के लिए जो है पत्राचार जो होता है, परमानेंट एड्रेस होता है ना, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, परमानेंट एड्रेस होता है, तो इसमें जो है मतलब आप वो कर लीजिए, एफिडेविट हो सकता है एक्सेप्ट कर ले चयन बोर्ड, ये तो बोर्ड के ऊपर है कि वो क्या एक्सेप्ट करता है क्या नहीं एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो जानकारियाँ निकल के आई हैं वही जानकारियाँ आपको प्रदान की जा रही हैं। लेखपाल का आपका विज्ञापन आने चल रहा है, KVS का विज्ञापन आपका तभी आएगा जब तक कि आपका CTET नहीं हो जाएगा, ठीक है। CTET हो जाने के बाद आपका जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। LT ग्रेड के लिए बहुत विद्यार्थी परेशान हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ। LT ग्रेड में प्राविधिक कला, ठीक है, प्राविधिक कला को शामिल कराने के लिए और टेक्निकल आर्ट, फाइन आर्ट, इन सबको मतलब शामिल कराने के लिए जो है हम लोगों ने आज कैबिनेट मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को एक ज्ञापन दिया है, और उन्होंने कैबिनेट की बैठक में जो है इस पे विचार करने का पूरा विश्वास दिया है, पूरा आश्वासन दिया है, और लोक सेवा आयोग को आगामी भर्तियों में, आगामी LT ग्रेड की भर्ती में जो है उसको शामिल करने के लिए निर्देशित करने का वादा भी किया है। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, LT ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही कार्मिक विभाग और वित्त विभाग इसे मंजूरी दे देगा और अभ्यर्थियों के सामने ये विज्ञापन अवश्य आ जाएगा।
तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी आपको LT ग्रेड का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा और उसमें प्राविधिक कला, फाइन आर्ट, टेक्निकल आर्ट, इन सबको भी शामिल कराने का पूरा प्रयत्न है हम लोगों का और पूरी उम्मीद है कि ये भी विद्यार्थी शामिल होंगे। आज बीपीएड वाले विद्यार्थियों को, CPED, MTT, इन सभी विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए CTET में CBSE को हम लोगों ने जो है हम लोगों ने एक ज्ञापन भेजा है CBSE को, और ज्ञापन के साथ साथ जो है मतलब हम लोगों ने एक लेटर भी उनको पोस्ट किया है कि सर इसमें जो है मतलब संशोधन करिए विज्ञप्ति में, और जो है मतलब इनको भी मौका दीजिए। टेट में संशोधन के लिए, संशोधित विज्ञप्ति के लिए उनको जो है BPED, CPED आदि को शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को और जो है मतलब PNP को भी एक ज्ञापन सौंपा गया है, भेजा गया है। तो उम्मीद कर सकता हूं कि बेहतर परिणाम आप लोगों के लिए होंगे और बेहतर परिणाम सामने आएंगे। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का स्नेह मेरे सर आँखों पर, आप लोग बहुत स्नेह करते हैं हमें, बहुत स्नेह देते हैं हमें। आप सबका भरोसा, विश्वास हम यूं ही बनाए रखने में कामयाब रहें, यही हम प्रयत्नशील रहते हैं, प्रयास करते हैं। जो भी अपडेट निकल के आएगी, रिजल्ट आपका 20 तारीख के अंदर सारे आ जाने हैं, आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी। और मेरिट आज पे बहुत विद्यार्थी कन्फ्यूजन में है, क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर एक बार फिर से बता दीजिए। तो हम आपको जो है मतलब बता देना चाहते हैं, जो आपको बताया गया है उसी पे आज भी हम अटल है, वही है, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। तो आप सभी का कल्याण करें माता रानी, यही उनसे प्रार्थना है। आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।